दोस्तों, चीन एक खूबसूरत देश है जहाँ कुछ खूबसूरत नदियाँ, घने जंगल और ऊंचे पहाड़ और लटकते ताबूतों के साथ चट्टाने हैं। लटकते हुए ताबूत, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ये लटकती लाशें हमें चीन में देखने को मिलती हैं और ये बात हमें जितनी हैरान कर देने वाली है, हम आपको बता देते हैं कि चीन में उतनी नॉर्मल है। दोस्तों, चीन रोज ही अपनी किसी न किसी बात के लिए सुर्खियों में बना रहता है, लेकिन इस खबर ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सदर्न चाइना रीजन में देखे जा सकने वाले ताबूत रहस्यमय और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। आखिर किसने लटकाए ये ताबूत, क्या इनके पीछे की कहानी और कौन इन ताबूत में बंद? चलिए इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, अपने इतने लंबे इतिहास के दौरान हम इंसान अपने मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए बहुत ही कुछ क्रिएटिव तरीके लेकर आए और कुछ बहुत ही इलैबोरेट कब्रों को बनाया भी है। लेकिन सबसे आकर्षक अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों में से एक है एशिया के हैंगिंग कॉफिन्स। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हैंगिंग कॉफिन्स मुख्य रूप से साउथ वेस्टर्न चाइना में पाए जाते हैं, लेकिन फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में भी ये ताबूत दफन है जो सचमुच एक चट्टान के किनारे से हवा में लटकते हुए में दिखाई देते हैं और अक्सर एक नदी के साथ एक घाटी में लटकाए जाते हैं। दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि इनमें से कुछ ताबूत तो कई हजार साल से लटके हुए हैं, लेकिन उन्हें वहां किसने रखा और ये काम किया तो किया कैसे, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, चीन में ये रहस्यमय ताबूत बो पीपल द्वारा बनाए गए। हम आपको बता देते हैं कि ये जाति एक माइनॉरिटी जाति है जो गायू पीपल के साथ चीन के सिचुआन और यूनान प्रोविंसेस की सीमाओं पर रहते थे। बो लोगों का वाइब्रेंट कल्चर लगभग 3000 साल पहले डेवलप हुआ था और शुरुआती बो लोगों ने लगभग 1100 ईसा पूर्व शांग डायनेस्टी के अंत में अपने इन शासकों को बाहर करने में वेस्टर्न ज़ोउ की मदद की थी। ये 400 साल पहले तक फले फूले और फिर अचानक से रहस्यमय तरीके से इलाके से गायब हो गए। आज भी कोई श्योर नहीं है कि इनके इस तरह से गायब होने का कारण आखिर क्या है। पर दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि मिंग डायनेस्टी, जो कि 1368 से 1644 ईस्वी तक थी, इन लोगों को शाही सेना द्वारा सताया गया था और उनका कत्लेआम किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जो थोड़े बहुत लोग बच गए थे, उन्होंने जिंदा बचे रहने के लिए नेबरिंग एरियाज में भागने का फैसला किया। वहाँ लोकल आबादी में उनकी पहचान ना की जाए और वहाँ अच्छे से घुल मिल जाने के लिए उन्होंने अपना नाम भी बदल दिया। सिचुआन और यूनान प्रोविंसेस में अब तक लगभग 300 लटके हुए ताबूत मिले और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो और भी कुछ मिलना बाकी है। हाल ही में प्राचीन ताबूतों को रेनोवेट किया जा रहा है और लोकल एक्सपर्ट ली चैन ने खुलासा किया है कि काम के दौरान एक जगह और 16 कब्रों की खोज की गई थी। उन्होंने इनमें से 40 से ज्यादा यूनिक ताबूतों को रिस्टोर किया है। वो उन्हें और उनकी सामग्री को रिकॉर्ड करने से पहले इन ताबूतों को साफ करवा रहे हैं ताकि इन ताबूतों को सही से मेजर और क्लासिफाई किया जा सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि लटकते ताबूतों के एलिमेंट्स को बचाने और इन्हें भविष्य के लिए प्रिजर्व करने के लिए इनमें प्राचीन लकड़ी को सील करने के लिए सावधानी से तेल लगाया जाता है। यदि ताबूत में अभी भी ह्यूमन रिमेन्स पाए गए, उनका अध्ययन रिकॉर्ड किया गया और फिर सम्मान पूर्वक वापस उन्हें ताबूत में रख दिया गया। कब्रों में 2 नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरे, एक लोहे का चाकू और लोहे के भाले के टिप्स के साथ कई दिलचस्प सामान की खोज की गई थी। तो दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया कि इन ताबूतों को बनाया किससे था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन हैंगिंग कॉफिन्स का क्या महत्व था। दोस्तों, कुछ सवाल जो हम सबके सामने आता है कि इन लोगों ने फांसी के फंदे को क्यों बनाया, इन ताबूतों को हवा में इतना ऊंचा लटकाए रखने के लिए उनका क्या महत्व था। चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार ली जिंग नामक एक चीनी सज्जन ने युआन डायनेस्टी में अपने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ यूनान में लिखा था, जहां उन्होंने कहा था कि ताबूतों को ऊंचा सेट करना शुभ होता है। वे जितने ऊंचे हैं उसमें बंद लोगों के लिए उतने ही ज्यादा फेवरेबल हैं और जिनके ताबूत जल्दी जमीन पर गिरे वे उतने ही ज्यादा भाग्यशाली माने जाते थे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज हमारे सामने आती हैं, जैसे कि एक बड़ी ऊंचाई पर दफन होना देवताओं के करीब होने का प्रतीक माना जाता था और फिर ताबूत को ऐसे लटकाने से उसमें रखे लोगों को स्वर्ग के करीब रखना था। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वो लोगों का ज्यादातर समय युद्ध, अशांति, फसल की खराबी और नेचुरल डिजास्टर्स इन्हीं सब के बीच बीता था। तो शायद वे बाद के जीवन में शांति चाहते थे और प्रकृति की सुंदरता से घिरे रहना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ग्यू लोगों की कुछ अलग मान्यताएं थी, क्योंकि उनके लिए पहाड़ पवित्र थे और वे ऊंचे स्थानों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। एक प्रैक्टिकल कारण जो हमारे सामने रखा गया है, ताकि ताबूतों को जितना ऊंचा लटकाया जा सकता है उतनी कम पॉसिबिलिटी है कि वो जंगली जानवरों द्वारा तोड़े जा सकते थे। तो दोस्तों,
हमने जान लिया कि ताबूत बनाए किसने और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो चलिए अब बात करते हैं कि हैंगिंग कॉफिन्स किससे बने थे। लटकते हुए ताबूत कई अलग अलग शेप्स और साइजेस में पाए गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर लकड़ी के एक टुकड़े से तैयार किए गए। कई ओरिजिनली ब्रॉन्ज कवर के साथ है और उन्हें पेंट नहीं किया गया है। वे या तो बीम पर लेटते हैं या फिर चट्टान के किनारे पर चलाए गए, चट्टान के प्रोजेक्टेड आउटक्रॉप्स पर रखे गए थे या ऊंचे ऊपर इनएक्सेसिबल गुफाओं में छिपे थे। सबसे निचले ताबूत हवा में लगभग 10 मीटर लटकते हैं, जबकि सबसे ऊंचे ताबूत लगभग 130 मीटर ऊपर हैं। वे पहली बार 1027 से 777 ईसा पूर्व जोउ डायनेस्टी के दौरान वोई माउंटेन्स में दफनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे और सबसे हाल ही में गोंगजियन कंट्री में पाए गए थे और लगभग 400 साल पहले बो लोगों के लापता होने की तारीख थी, जो एक अंतिम संस्कार परंपरा को समाप्त कर रही थी। ये गायू लोग थे जिन्होंने सबसे पहले लटके हुए ताबूतों में से कुछ बनाए थे, जो लगभग 2500 साल पहले वैरिंग स्टेट्स पीरियड के समय के थे। ये शुरुआती ताबूत गुफाओं में रखे गए थे, जो ड्रैगन टाइगर पर्वत के एरिया में फेरी वाटर रॉक्स की चिकने चट्टानों के चेहरे में बने थे। इनमें से ज्यादातर कब्रें लक्सी नदी के ऊपर 20 से 50 मीटर के बीच लटकती हुई पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 300 मीटर है। दोस्तों, पर किसी को 1978 तक ये भी नहीं पता था कि ये कब्रें एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि चट्टान का फेस इतना चिकना था कि चढ़ाई नहीं की जा सकती और उन्हें जमीन से नहीं देखा जा सकता। ये तब तक सामने आया था जब तक आर्कियोलॉजिस्ट ने चट्टानों का पता लगाना और गुफाओं की खुदाई करना शुरू नहीं किया था कि और फिर ये अनोखे ताबूत सामने आए। कब्रों में और उसके आसपास कई दिलचस्प आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जैसे मिट्टी के बर्तन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जेट से उकेरे गए ऑर्नामेंट्स। इन सभी ताबूतों के नमूने लकड़ी के एक बहुत बड़े सिंगल पीस से तैयार किए गए थे, जो कि देवदार की तरह की लकड़ी है और अक्सर इस एरिया में से फर्नीचर के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। ताबूतों के शेप और साइज में काफी डिफरेंस था, कुछ में कई गैप्स होते हैं जबकि अन्य में एक ही शरीर होता है। एक पॉपुलर शेप जहाज या नाव का था, जिसके बारे में माना जाता है कि डिपेंडेंस को दर्शाता है और इन लोगों ने जहाजों को यात्रा और बिजनेस के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैसे इन ताबूतों को लटकाया जाता था। एक और रहस्य जो सही से नहीं सुलझा है उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मेथड, पर इस पर स्कॉलर्स की काफी बहस हुई, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ताबूतों को रस्सियों द्वारा चट्टानों के ऊपर से नीचे उतारा गया था। दूसरों का मानना है कि लकड़ी के डंडे को चट्टान के फेस में धकेल दिया गया ताकि वे ऊपर चढ़ सके। इसी तरह लकड़ी पर चढ़ने वाली पोस्ट या स्कैफोल्डिंग मेथड का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी भी पहाड़ी में एक भी पोस्ट होल नहीं मिला है। एकमात्र तरीका जहां सबूत है वो ताबूतों को किनारे से नीचे कर रहा है, क्योंकि कुछ ताबूतों में ऐसे निशान होते हैं जो दिखाते हैं कि रस्सियों को लटकाए जाने के दौरान कहां रगड़ा गया था। लटके हुए ताबूतों के रहस्य और वो लोगों के लापता होने के कारण पूरी तरह से कभी इसे नहीं समझा जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे जैसे रिस्टोरेशन का काम और नए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस किए जा रहे हैं, इस प्राचीन अंतिम संस्कार की परंपरा और इन प्राचीन लोगों के कल्चर, लाइफस्टाइल और बिलीफ्स की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।